हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है आपका सरल मशीन, सिंपल मशीन्स जो होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो सरल मशीन होती है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि जो सरल मशीन है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। जो सरल मशीन है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, और बल आघूर्ण हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, आप वाली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सरल मशीन क्या है। सरल मशीन एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। ठीक है, क्या है सरल मशीन? एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें भी हम कहीं पे भी जो आपको सुविधापूर्वक बिंदु लगे वहाँ पर हम बल लगाते हैं और क्या करते हैं, भार को उठा लेते हैं इजीली उससे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स है जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल और स्क्रू जैक। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है वो आपसे, आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके उत्तोलक से। उत्तोलक यानी कि लीवर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो उत्तोलक है ये सीधी, टेढ़ी, दृढ़ एक छड़ होती है। ठीक है ना, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक सीधी या टेढ़ी एक क्या होती है, ठोस मजबूत छड़ होती है जो एक बिंदु के चारों तरफ फ्रीली घूम सकती है। ठीक है, इसके 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आलंब, फिर है आयास और भार। तो आलंब क्या होता है? देखिए उत्तोलक के 3 बिंदु हो गए, आलंब, आयास और भार। आलंब के बारे में हम पढ़ेंगे। आलंब क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, आलंब कहलाता है। ठीक है, आलंब क्या है? वो बिंदु जिसके चारों तरफ उत्तोलक की जो छड़ है वो फ्रीली घूम सकती है, वो उसका क्या कहलाएगा? आलंब कहलाता है। सेकंड पार्ट होता है इसका आयास। आयास क्या है? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक जो है, जो हमारे पास सीधी टेढ़ी छड़ है जो किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसको उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। ठीक है, इसका थर्ड जो बिंदु है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका? भार। यानी कि उत्तोलक के द्वारा जो मशीन है हमारी सरल मशीन उत्तोलक, उसके द्वारा हम भार उठाया जाता है या जो रुकावट है उसको हटाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उसका भार कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो उत्तोलक का सिद्धांत है वो किसने दिया था? उत्तोलक का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। आप इसके एक पॉइंट ढंग से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए उत्तोलक के प्रकार। तो अभी हमने क्या पढ़े थे? उत्तोलक के बिंदु, आयास, आलंब और भार। अब उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, फिर है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। पहले बात करेंगे हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तो जो उत्तोलक प्रथम वर्ग के उत्तोलकों में आते हैं, जो उसमें आलंब होता है, वो आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है। ठीक है, इस प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक हैं इसमें जो आलंब है वो किसके बीच में है? आयास और भार के बीच में स्थित होता है। अभी हम आयास, आलंब, भार तीनों पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं ना प्रथम श्रेणी के, जो जिनको हम प्रथम श्रेणी में रखते हैं, इनका जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके देख लीजिए, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, प्लास, संडासी, कुछ भी पूछ लेंगे, कील उखाड़ने की मशीन, ये किस प्रकार के उत्तोलक है। या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको पूछा जाएगा इसमें से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, तो इसे बताइए। तो इनको आप याद कीजिएगा। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कैंची, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, प्लास, संडासी, कील उखाड़ने की मशीन और शीश झूला। ठीक है, चलिए अब देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक है उसमें जो भार होगा वो आलंब और आयास के बीच में होता है। ठीक है, सेकंड जो श्रेणी के उत्तोलक हैं उसमें भार आलंब और आयास के बीच में होता है, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन।
एक पहिए वाले कूड़े की गाड़ी, सरौता, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल्स हैं। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें जो आयास होता है वो आलंब और भार के मध्य स्थित होता है, जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल। चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं।